ओके, चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सारे बच्चे आ गए? अभी जो हम सेट ऑफ क्वेश्चंस करने वाले हैं ये बेसिकली 10th ग्रेड में हम कर चुके हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा इस चीज़ को हम और एक्सटेंड करेंगे ताकि आपका ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला ज़्यादा रिकॉल हो जाए अच्छे से, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद सम क्वेश्चंस। जैसे अगर सीक थीटा प्लस टैन थीटा 3 दिया हुआ है आपको वैल्यू बतानी है कॉस थीटा की क्या होगी। Questions based on trigonometric ratios you'll be doing now. तो कैसे करूंगा मैं? देखो, इसको करने का मेथड मैंने आपको पहले ऑलरेडी बताया हुआ है। सीक थीटा और प्लस टैन थीटा जो है वो रेसिप्रोकल है किसका? सीक थीटा माइनस टैन थीटा का। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? सीक थीटा माइनस टैन थीटा कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लोगे आप तो दोनों टैन कट जाएगा, आ जाएगा 2 सीक थीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3 विच इज 10/3। तो सीक थीटा कितना आ गया मेरे पास? 5/3। कॉस थीटा 3/5। ठीक है ना, बिल्कुल मेरे पास आंसर आ गया। यस, मोहम्मद का आ गया, हसन का आ गया। तो कॉस थीटा इज 3/5। इज इट क्लियर? सी, अगर आपको डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ठीक है ना, तो आपको निकालना था कॉस थीटा। सीक थीटा आपका 5/3 आ गया, तो यहाँ पे 3/5 आ जाएगा ना। एक सेकेंड, इसको भी चेंज करो, 3/5 आना चाहिए। आंसर शुड बी 3/5। ठीक है, नेक्स्ट कोसिक माइनस कॉट आपके पास 1/5 है, तो आपको साइन थीटा निकालना है। सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है ना, क्या बताया हुआ है मैंने? कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो कोसिक थीटा माइनस कॉट थीटा क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? कोसिक थीटा प्लस कॉट थीटा 5 के बराबर है। दोनों को ऐड कर दो। 2 कोसिक थीटा इज इक्वल टू 5 प्लस 1/5 विच इज 26/5 इज टू कोसिक थीटा। तो कोसिक थीटा 13/5 हो जाएगा, तो साइन थीटा 5/13 हो जाएगा। साइन थीटा कितना हो जाएगा आपके पास? 5/13। मोहम्मद, आपने जो निकाला है वो कोसिक निकाला है, मोहम्मद अल्लाह वाला। आपको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा हो जाएगा 5/13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा इक्वल टू 5 है। तो आपको वैल्यू बतानी है 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा। यस, फातिमा का भी बिल्कुल सही आंसर आ गया मेरे पास। हुसैन का भी आ गया, वेरी गुड। ओम, सिद्धार्थ, आयुष का भी आ गया। ठीक है ना, अवध का भी आ गया है, आदम।
ठीक है ना, आदम तुम्हारा आंसर नहीं है, पहले क्वेश्चन का दिया तुमने, सेकंड का नहीं दिया। दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं, क्या करते हैं स्क्वायरिंग, तो क्या हो जाएगा 9 साइन स्क्वायर प्लस 16 कॉस स्क्वायर प्लस 3 इंटू 4 12 इंटू 2, तो 12 इंटू 2 कितना हो जाएगा 24 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। नेक्स्ट मैं क्या बोल सकता हूँ, 9 साइन स्क्वायर को लिखता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस को लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मुझे कैसे सूझा, व्हाई डिड आई गो फॉर दिस अप्रोच, बिकॉज इफ यू लुक एट द क्वेश्चन, कोएफिशिएंट साइन का कॉस के साथ गया है और कॉस का साइन के साथ गया है। ठीक है, नेक्स्ट और क्या दिया हुआ है अपने को, नेक्स्ट हमारे को दिया हुआ है प्लस 24 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 9 प्लस 16 माइनस 9 कॉस स्क्वायर माइनस 16 साइन स्क्वायर प्लस 24 साइन कॉस इज इक्वल टू 25। तो 25 से कट जाएगा, माइनस का साइन उधर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा 3 कॉस माइनस 4 साइन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो 3 कॉस माइनस 4 साइन इज इक्वल टू 0 आपके पास आ जाएगा। बिल्कुल, सबसे पहले मेरे पास मुस्तफ़ा का आंसर आ गया, क्या बात है मुस्तफ़ा, वेरी गुड, सुपर यार, मजा आ गया। ठीक है, यस मोहम्मद, हिमांशी का भी सर आ वो गया आपने आंसर। क्या बोला कि वो कॉस का कोफिशिएंट साइन के साथ और साइन का कॉस के साथ? ये देखो ना, जो इसका 3 है वो इसके साथ आ गया, साइन के साथ जो होना चाहिए था कॉस के साथ है, कॉस वाला साइन के साथ है। सर यहाँ पे 4 है, हाँ 4 लिखा है, मैं 9 समझा। नहीं 4 है, इसीलिए इंटरचेंजेबल कोएफिशिएंट का कॉन्सेप्ट है इसमें, साइन का कॉस के साथ कोएफिशिएंट चला गया, कॉस का साइन के साथ। तो ऐसा कुछ अपन ने 10th में किया था, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा सी वाला, याद है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा इज इक्वल टू सी। सो यू प्रूव दैट, ऐसा रहता था बी कॉस थीटा या बी साइन थीटा, ऐसा कुछ रहता था, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू सी, और फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ऐसा कुछ रहता था, याद है आपको, हम प्रूव करते थे, तो यहाँ से स्क्वायरिंग करके ही जाते थे। ठीक है, चलें आगे, शुड वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखो a इज इक्वल टू सी कॉस थीटा प्लस डी, बी लिखा है सी कॉस थीटा माइनस डी, देन a की पावर m प्लस b की पावर n इज इक्वल टू c की पावर p प्लस d की पावर q, जहाँ पे m n p q नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है, तो m प्लस n प्लस p प्लस q प्लस 42 की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन में क्या कर सकता हूँ मैं, इसको स्क्वायरिंग कर देता हूँ, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2cd साइन कॉस। ठीक है ना, साइन कॉस को मैं एस और सी से रिप्लेस कर रहा हूँ। नेक्स्ट बी स्क्वायर को मैंने लिखा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर
-2 साइन कॉस सी डी के साथ। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं, कर लो, दोनों को ऐड कर लो। यहाँ पे क्या रहेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये वाला पार्ट कट जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हो जाएगा, एक्चुअली होना चाहिए था सी डी कॉस माइनस सी साइन, कुछ ऐसा होना चाहिए था आई गेस, है ना, ऐसा होना चाहिए था। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यस आई शुड। सर हम वो ए और बी को सिंपली ऐड नहीं कर सकते? ए और बी को हम सिंपली ऐड कर दें? नहीं, एक्चुअली थोड़ा सा क्वेश्चन मुझे लग रहा है डी कॉस होना चाहिए और सी साइन होना चाहिए, डी कॉस होना चाहिए और सी साइन होना चाहिए। मैं एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, तभी क्वेश्चन बनेगा, वरना क्वेश्चन तो मेरे के लिए सिंपलीफाई हो जाएगा। हाँ देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, थोड़ा सा इसको चेंज कर दो। क्वेश्चन के अंदर है यहाँ पे, तो ही मतलब होगा सॉल्व करने का, यहाँ होगा, नहीं तो उसको ऐड कर देंगे तो कोई मतलब नहीं। सी साइन थीटा और ये हो जाएगा डी कॉस थीटा। ठीक है ना, आपके पास क्वेश्चन में ये है, ए इज इक्वल टू सी कॉस प्लस डी साइन, बी इज इक्वल टू सी साइन माइनस डी कॉस। ठीक है ना, डी साइन सी साइन माइनस डी कॉस, ऐसा होना चाहिए। अब क्वेश्चन आप करो, तो जब आप ए स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 2cd साइन कॉस। बी स्क्वायर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 2cd साइन कॉस। अब इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ, ये तो जीरो हो गया, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, कॉमन ले लिया, ठीक है ना, ये सी स्क्वायर कॉमन, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर डी स्क्वायर कॉमन ले लिया, फिर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। ये क्लियर है? यहाँ से मेरे को क्या पता चला, मुझे पता चला एम एन पी क्यू सबकी वैल्यू क्या है, 2 के बराबर है, तो 8 ऐड हो जाएगा, तो नेट आंसर 50 आ जाएगा। इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे। ये सर, कोई डाउट है क्या? नो सर, वो लोअर हैंड करना भूल गया था। ठीक है, अगर सबको क्लियर है क्या करा हमने, ठीक है ना, 50 आपका आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, अगर x का वैल्यू 2 साइन अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा माइनस 3 कॉस अल्फा प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 2 कॉस अल्फा। बिल्कुल सही आंसर आ गया मेरे पास, यस करेक्ट, प्रीत का आंसर बिल्कुल ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ कि लेट्स ट्राई टू सिंप्लीफाई फ्रॉम हियर, यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं, जो हमें निकालना है इसकी वैल्यू। तो ये लिखा हुआ है साइन अल्फा अपॉन 2 माइनस 2 कॉस अल्फा प्लस 3, अगर कॉमन निकाल लूंगा 1 माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 कॉमन 1 माइनस कॉस अल्फा। ठीक है ना, तो 1 माइनस कॉस अल्फा 1 माइनस कॉस अल्फा यहाँ से कट जाएगा, साइन अल्फा, तो ये क्या बन जाएगा, क्वेश्चन अब बन जाएगा साइन अल्फा अपॉन
2 into 1 minus cos of alpha plus 3 by 2. नाउ यू नो दैट 1 माइनस कॉस अल्फा को अगर मैं 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा नीचे जनरेट हो जाएगा। यस मोहम्मद। सर आपका -3 कॉमन निकलेगा ना? -3 निकलेगा, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे -3 निकलेगा। यस करेक्ट, 3 निकालेंगे, नहीं 3 निकलेगा ना, -3 क्यों निकलेगा, 3 निकलेगा। 3 माइनस 3 कॉस अल्फा है ना, तो 3 निकलेगा ना कॉमन। अरेंजमेंट ठीक ही तो चल रहा है ना, सही। ताहिर को कोई डाउट है क्या? हाँ ताहिर। नहीं सर, मैं वही बोल रहा था कि 3 निकलेगा कॉमन। 3 निकलेगा ना, 3 निकलेगा, ठीक है 3 निकलेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा विच विल बिकम साइन स्क्वायर अल्फा, और साइन स्क्वायर अल्फा का एक साइन कट जाएगा तो बचेगा क्या, 1 प्लस कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस 3/2। ठीक है ना, इसका एलसीएम ले लोगे तो आ जाएगा 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस 3 साइन अल्फा डिवाइड बाय 2 साइन अल्फा। तो ये क्या लिखा हुआ है, x का उल्टा लिखा हुआ है ना, तो ये 1/x के बराबर है। इज इट क्लियर? सब बच्चों को पता चल रहा है, खास करके नए बच्चों को पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हेत बोल नहीं पा रहा होगा। हेत, आपको डाउट आता है तो आपको रेज हैंड करना है, ठीक है ना, मैंने अनम्यूट भी कर दिया आपको। हेत समझ आ रहा है सब? ठीक है। मोहम्मद सर एक बार वो स्टेप वापस बताओ, 1 माइनस कॉस अल्फा। वो मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने, दोनों जगह 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करा, तो 1 प्लस कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, 1 माइनस 1 प्लस बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बनेगा विच इज साइन स्क्वायर, फिर एक साइन को हम कट कर देंगे तो साइन अल्फा बचेगा। यस ठीक है ना, ठीक है। चलें आगे। अध्यंश, यस बेटा अध्यंश, एक सेकंड। सिद्धार्थ का हाथ ऊपर है, ये सिद्धार्थ। अध्यंश बताओ। सर वो 1 प्लस कॉस अल्फा अपॉन 2 साइन अल्फा, उसके बाद आपने क्या किया? एलसीएम ले लिया, साइन अल्फा से मल्टीप्लाई दोनों को। ठीक है, अध्यंश क्या डाउट है? ठीक है ना अध्यंश, इज दिस क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा अगर जीपी में है, जीपी का मतलब क्या है आपको पता है? सर रुको, वो एक मिनट। कर लो इसको। चलें आगे। साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा जीपी में है, जीपी का क्या मतलब है? जीपी का मतलब है कुछ कॉमन मल्टीप्लाइड है उनके बीच में, ठीक है ना। एक चीज आप ध्यान रख लो, ए बी सी अगर जीपी में होते हैं तो मैं, देखो मैं क्या बोलता हूँ, बी बाई ए विल बी इक्वल टू सी बाई बी, मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल है। जैसे एपी होता था ना, एपी, जैसे मान लो एबीसी बोल दिया आपको कि एपी में है, एपी की खासियत क्या है, कुछ कांस्टेंट ऐड किया गया है, कांस्टेंट ऐड किया मतलब डी ऐड किया है। तो उस केसेस में मैं क्या बोलता था, अगर बी माइनस ए करूंगा तो वो सी माइनस बी आएगा। तो जीपी में क्या होता है, रेशियो होता है, जीपी में क्या होता है, रेशियो। अगर ए बी सी जीपी में है मतलब कुछ कॉमन मल्टीप्लाइड है। जैसे एपी में अगर एक टर्म ए लिया तो दूसरी टर्म क्या लेते थे, ए प्लस डी, तीसरी टर्म ए प्लस 2d। वैसे जीपी में क्या होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर फर्स्ट टर्म ए है तो नेक्स्ट टर्म ए इंटू आर, नेक्स्ट टर्म ए इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। सिमिलरली जीपी में हम और क्या बोलते हैं, जो रेशियो है वो इक्वल है, मतलब बी बाई ए, मतलब सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू सी बाई बी, मतलब थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म।
एग्जाम्पल के लिए बता दूं 13579 ये ऑड नंबर्स है, तो ये क्या एपी में है। जीपी क्या हो सकती है 2, फिर क्या हो सकता है 6, फिर क्या हो सकता है 18, फिर 54, मतलब क्या कॉमन मल्टीप्लाइड है, 3 मल्टीप्लाइड है कॉमन। तो ये एपी और जीपी में डिफरेंस है, ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको आप, क्योंकि जब तक हम ये चैप्टर पढ़ेंगे तब तक इसका बहुत ज़्यादा यूजेज आ जाएगा हर चैप्टर के अंदर थोड़ा थोड़ा, ठीक है ना। तो आप अपने आप को ऐसे नहीं सोच सकते कि यार अब जब पढ़ेंगे तब देख लेंगे जीपी क्या है, ठीक है ना। तो आपको इस टर्मिनोलॉजी से अपने आप को यूज टू करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि हर चैप्टर के अंदर कहीं ना कहीं एपी जीपी दिखेगा ही दिखेगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट, so is it clear what do you mean by GP? GP is nothing but ratio of terms is constant. So if I say that sine, cos and tan are in GP, मैं बोल सकता हूँ cos theta by sin theta is equal to tan theta by cos theta. अब अगर मैं सबको sin और cos में कन्वर्ट कर लेता हूँ, एक सेकेंड, यस अध्यांश, सर 1 मिनट वो लिखना बाकी था। इसे लिखूँ क्या? यस अवध, क्या डाउट है बताओ। नहीं सर, क्लियर हो गया। एपी जीपी में दोनों के डिफरेंस लिख देता हूँ। पहला डिफरेंस है इसमें समथिंग कॉमन इज एडेड, समथिंग कॉमन एडेड। इसमें क्या है, समथिंग कॉमन मल्टीप्लाइड, कॉमन इज मल्टीप्लाइड। इसमें टर्म होती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ऐसे टर्म्स होती है। इसमें होती है ए इंटू आर, ए इंटू आर स्क्वायर, और ऐसे चलता हुआ जाता है। दूसरा इसमें क्या होता है, ए बी सी अगर एपी में है तो हम क्या बोलते हैं, बी इज इक्वल टू ए प्लस सी, टू बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। कैसे, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस ऑफ बी, ठीक है ना, विच इज नथिंग बट कॉमन डिफरेंस। वैसे इसी में हम क्या बोलते हैं, कुछ कॉमन मल्टीप्लाइड है, मतलब बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड विच इज आर, कॉमन रेशियो। तो यहाँ से हम और क्या बोलते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी आ जाएगा। हो गया सर। ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। अब क्या हम बताना चाह रहे हैं, साइन थीटा एंड कॉस थीटा टेन थीटा आर इन जीपी, देन कॉस 9 कॉस 6 3 कॉस 5 माइनस 1 ये किसके बराबर होगा। तो एक चीज मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूँ बी स्क्वायर, ए बी सी अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू टेन थीटा। तो टेन थीटा को लिख सकते हो साइन बाय कॉस, तो यहाँ से पता चला कॉस क्यूब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। मतलब यहाँ से मेरे को क्या पता चला, कॉस क्यूब जो थीटा है वो साइन स्क्वायर के बराबर ही है। तो कॉस 9 क्या हो जाएगा, साइन 6 कॉस 6 प्लस 3 कॉस 5 को क्या लिख सकता हूँ, कॉस 5 को लिख सकता हूँ कॉस क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर, कॉस क्यूब को साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस ऑफ 1। अब अगर आपको याद है ये चीज, अगर याद नहीं है तो याद कर लेंगे इसको। मैंने आपको एक चीज बोला हुआ है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का क्यूब अगर मैं करता हूँ तो क्या आता है, साइन 6 कॉस 6 प्लस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो ये तो 1 होता है। तो मेरे को ये पता है साइन 6 प्लस कॉस 6 किसके बराबर होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। तो कितना होता है, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, और ये होता है 3 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर माइनस 1, पीछे जो दिया हुआ है एज इट इज। 1 से 1 3 साइन कट गया, आंसर क्या आ गया, 0। तो व्हाट इज द आंसर, 0 इज द आंसर। सारे बच्चे नोट कर लेंगे। मैंने क्या किया है, कॉस क्यूब को साइन स्क्वायर लिखा है, तो कॉस की पावर 9 क्या हो जाएगा, साइन की पावर 6, फिर 3 कॉस की पावर 5 को ब्रेक कर दिया कॉस क्यूब इंटू कॉस स्क्वायर में, फिर कॉस क्यूब को साइन स्क्वायर लिख दिया, ये हो गया साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर। किसी को भी डाउट है तो पूछे आप मुझसे। यस आदम बेटा। सर हमने लिखा cos क्यूब इज इक्वल टू साइन स्क्वायर, तो सर वो cos रेज टू 9 तो वो साइन रेज टू 4 हो जाएगा ना सर। 6 होगा ना बेटा, क्यूब करेंगे ना दोनों साइड, क्यूबिंग होगा ना, cos 9 बनाने के लिए cos क्यूब का क्यूब करना पड़ेगा ना। cos 6 को नहीं लिख रहा हूँ मैं कुछ, cos 6 को लिखता तो sin 4 लिखना पड़ता, लेकिन वो हेल्प ही नहीं करेगा। cos 9 को मैंने sin 6 लिख दिया, ठीक है ना। यस समझ आ रहा है। यस
ठीक है ना। यस, आयुष का आंसर भी आ गया मेरे पास 0, हसन का भी 0 आ गया। ठीक है ना, सारे बच्चों ने नोट कर लिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। एक सेकेंड। यस बेटा मोहम्मद। सर यस cos क्यूब इक्वल्स टू sin स्क्वायर, उस वो वाले पार्ट से वापस एक्सप्लेन। कॉस क्यूब साइन स्क्वायर है, तो जहां जहां कॉस की पावर बहुत हाई दी है उसको हम कम कर सकते हैं साइन में। तो कॉस 9 को मैंने क्या लिख दिया, साइन की पावर 6 लिख दिया। दिख रहा है? दोनों साइड Yes. क्यूबिंग करो, क्यूबिंग क्यूबिंग। तो क्या हो जाएगा, cos 9 इज इक्वल टू sin 6। तो जहाँ cos 9 है वहाँ sin 6 लिख दिया, तो बन गया sin 6 cos 6। फिर 3 cos 5 को मैंने लिखा cos क्यूब cos स्क्वायर, फिर cos क्यूब को लिख दिया sin स्क्वायर। ये बन गया 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर और -1 पीछे। ठीक है ना। तो अब sin 6 cos 6 को मैंने फिर रिप्लेस करा। sin 6 cos 6 होता है 1 - 3 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, मैंने वो लिख दिया। यस ठीक है ना, नोट कर लेंगे इसको। चलें आगे। sin 8 माइनस cos 8 इज sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। आपको प्रूव करना है। सबको आवाज आ रही है मेरी? लेट्स गो विद दिस क्वेश्चन नाउ। ये सिद्धार्थ का आंसर आ गया। चलिए इसको कैसे लिखेंगे, sin 4 माइनस cos 4, sin 4 प्लस cos 4। sin 4 माइनस cos 4 मैंने बताया दिस इज अगेन sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर जो कि 1 हो जाएगा। ये प्रीत को कोई डाउट है क्या? यस प्रीत। सर नहीं, मतलब एक मेथड था इसको करने का, वो RHS से। हाँ वहाँ से भी कर सकते हो आप। सर मतलब आपने वो बताया था ना, साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर होता है sin 4 माइनस कॉस 4। हाँ बिल्कुल। सेकेंड वाली टर्म तो वही है, sin हाँ 4 प्लस कॉस 4, तो सीधा हो जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। यस सर। बहुत अच्छे, यस। ठीक है ना, और किसी को कोई डाउट है क्या? तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। और sin 4 cos 4 को भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। दिस इज आल्सो व्हाट वी नो। कैसे पता? sin स्क्वायर प्लस cos 4 को अगर निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का स्क्वायरिंग करता हूँ। ये क्या आ जाएगा मेरे पास, 1 लिखने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इसको लिखता हूँ sin 4 प्लस cos 4 माइनस 2 प्लस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। नाउ दिस इज 1 इक्वल टू sin 4 प्लस cos 4 प्लस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर इज sin 4 प्लस cos 4। ठीक है ना, सो दिस इज योर आंसर। चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन विल टेक इट डाउन। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या लिखा है, सी के प्लस टेन ए, सी पी प्लस टेन बी, सिक्स सी प्लस टेन सी
ये सारा सी के माइनस टेन है, सीक बी माइनस टेन बी सीक सी माइनस टेन सी के बराबर है। तो आप बता दो कि हर ये दोनों अगर इक्वल हैं तो दोनों इक्वल टू प्लस माइनस वन ही होंगे। यस प्रीत। अरे सर मतलब वो नीचे करना भूल गया था हैंड रेस। अब बताओ ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चलो सब बताओ फटाफट फटाफट। सर ये तो हो जाएगा, ये इसको दोनों साइड सी के माइनस टेन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एक साइड वो आ जाएगा ना 1, और दूसरी साइड इसको ब्रेक करके उसके रेसिप्रोकल में ले जाएंगे, दोनों इक्वल हो जाएगा। नहीं क्या होता है? तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? देखो एक चीज, व्हाट कैन आई से फ्रॉम हियर, कि मान लेते हैं सी के प्लस टेन ए और सीक बी प्लस टेन बी, नेक्स्ट सीक ऑफ सी प्लस टेन ऑफ सी, ये मान लेते हैं एक वैल्यू के बराबर है, ठीक है ना। तो सी के प्लस टेन ए को लिख सकते हैं 1 सी के माइनस टेन ए, सीक बी प्लस टेन बी को लिख सकते हैं सीक ऑफ बी माइनस टेन ऑफ बी, सीक सी को लिख सकते हैं 1 सीक ऑफ सी माइनस टेन ऑफ सी इज इक्वल टू के। ये वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल कर दिया। तो अब हमें क्या दिया हुआ है? जब मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा मतलब मुझे क्या दिया हुआ है? यहाँ से मैं क्या समझता हूँ, ये वैल्यू के बराबर है, ये वैल्यू 1/k के बराबर है। देखो ये जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो k नीचे आ जाएगा, तो ये वैल्यू 1/k है। तो यहाँ से पता चला k 1/k के बराबर कब होगा? जब k स्क्वायर 1 हो, k का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो, मतलब ये वैल्यू प्लस माइनस 1 के बराबर आ जाएगी। क्लियर? क्लियर है? एक सेकेंड, मोहम्मद को कोई डाउट है? यस मोहम्मद। यस ताहिर। ना मैंने दोनों साइड मल्टीप्लाई करके किया तो क्या मल्टीप्लाई किया आपने? सी के प्लस टेन है, सीक बी प्लस टेन बी, सीक सी प्लस टेन सी। एक बार राइट हैंड साइड वो मल्टीप्लाई किया, फिर दूसरी साइड पहले में आ गया एल एच एस इक्वल टू प्लस माइनस वन, दूसरी बार सी के माइनस टेन से मल्टीप्लाई किया तो फिर आ गया एल एच एस इक्वल टू प्लस माइनस वन। लेकिन वो तो वैल्यू आपने कैसे निकाली है? वैल्यू इनकी क्या आ जाएगी? दोनों इक्वल हो जाएंगे ना उस केस में तो। नहीं सर, मैंने क्या सी के प्लस टेन, ये जो एल एच एस है ना हाँ उसको सी के प्लस टेन है, सीक बी प्लस टेन बी, सीक बी प्लस टेन सी से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो एक साइड क्या बन गया वो आपका? सीक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बन गया, वो 1 हो गया सब तीनों तीन। ओके, तो फिर वहाँ पे सी के प्लस टेन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर हो एल एच जाएगा, एस। ठीक है। हाँ तो फिर वो वो इंडिविजुअली प्लस प्लस माइनस माइनस वन वन बोल गया। दिया आपने, ठीक है, ऐसे भी कर सकते, करेक्ट। सर सर ये बिल्कुल। वापस बता सकते हो क्वेश्चन? ताहिर हमने क्या बोला? ये वैल्यू सी के प्लस टेन ए मान लिया के बराबर है, तो हमने वो लिख दिया के बराबर है। फिर हमें पता है सी के प्लस टेन ए 1 सी के माइनस टेन ए के ही बराबर होता है, तो हमने इनको रेसिप्रोकल कर दिया और बता दिया कि रेसिप्रोकल करने के बाद जो टर्म बना वो भी के बराबर है। फिर रेसिप्रोकल करने के बाद वाला टर्म के बराबर है, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? जो ये वाला टर्म है और जो ये रेसिप्रोकल अगर मैं करता हूँ तो वो रेसिप्रोकल किसके बराबर आ जाएगा? सिर्फ ये चीज आइडेंटिफाई करो आप, सीक के टेन ए सीक बी टेन सी, सीक बी माइनस टेन बी, सीक सी माइनस टेन सी, ये वैल्यू 1 के बराबर होगी अगर आपने इसको के माना है तो क्वेश्चन में बोला है जो ये वाली वैल्यू है के और ये जो वाली वैल्यू है 1/k, ये दोनों इक्वल है, तो हमने इक्वेट कर दिया के को 1/k से। के का वैल्यू यहाँ से प्लस माइनस 1 आ गया आपके पास, ठीक है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, चलिए। यस सद्यांश, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है। पी का वैल्यू सीक 6 माइनस tan 6 माइनस 3 सीक स्क्वायर tan स्क्वायर, क्यू कोसिक माइनस कॉट माइनस 3 कोसिक कॉट, और आर का वैल्यू भी आपकी स्क्रीन के सामने है। आपको बताना है p प्लस क्यू प्लस आर की पावर p प्लस क्यू प्लस आर क्या होगा। ये सारा 10th बेसिस पे ही हम कर रहे हैं, जो हमारा 10th का नॉलेज है ट्रिग्नोमेट्री का, उससे हम इन सब चीज़ों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम वही देखें।
कौन का आंसर आ गया मेरे पास? मोहम्मद का भी आ गया है। मोहम्मद एक बार चेक कर लो आंसर। चलिए लेट्स सी कैसे इसको करेंगे हम। देखो अगर आप थोड़ा आइडेंटिफाई करो तो सीक 6 माइनस tan 6 माइनस 3 ये एक्चुअली क्या है? सीक थीटा माइनस, अगर मैं ऑब्जर्व करूँ tan थीटा 6 स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का होल क्यूब ही लिखा हुआ है ये वाला। सिमिलरली ये कोसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ही लिखा हुआ है। सिमिलरली ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब ही लिखा हुआ है। तो P भी 1 होगा, Q भी 1 होगा, R भी 1 होगा, तो 3 की पावर 3 आपका आंसर 27 आ जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है ना, तो आंसर आपका 27 आ जाएगा। सीक रेज टू 6 थीटा माइनस tan रेज टू 6 थीटा माइनस 3 सीक स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, ये एक्चुअली सीक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर का क्यूब ही लिखा हुआ है। ठीक है, चलें आगे। यस, सबका आंसर आ गया 27 मेरे पास। यस यस यस, मोहम्मद का आ गया, प्रीत का आ गया, सिद्धार्थ का आ गया, हुसैन का आ गया। यस ठीक है, ओम का भी आ गया आंसर। यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी माइनस 3 अगर 0 के बराबर है तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी किसके बराबर रहा होगा? ये सलेफिया का भी आंसर आ गया मेरे पास। यस, मोहम्मद का आंसर आ गया मेरे पास इसका। हसन का भी आ गया है। हुसैन का आंसर आ गया। हुसैन लेकिन एक बार चेक कर लो आंसर। ओके, लेट्स सी इस क्वेश्चन को हम कैसे करने वाले हैं। साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी का वैल्यू किसके बराबर है? 3 के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ पे क्या दिया है? साइन ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस साइन ऑफ सी 3 के बराबर है। वो कब होगा? जब ए का वैल्यू 1 हो, बी का 1 हो, सी का 1 हो, उसके अलावा हो ही नहीं सकता। क्यों? साइन का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। ठीक है ना, साइन का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 1 हो सकता है। तो इन तीनों को मिलाएंगे जब, तब जाके 1 बनेगा, और 3 में से 3 घटेगा तब जाके 0 बनेगा। वैल्यू 1 से छोटी हो सकती है, 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो साइन ए 1, साइन बी 1, साइन सी 1। अब ए बी सी अगर 1 होगा तो कॉस क्या हो जाएगा? उसके लिए 0 हो जाएगा। जहां साइन 1 होता है वहां कॉस 0 होता है, तो नेट आंसर आपका 0 आ जाएगा। इज इट क्लियर? क्या ये सब बच्चों को क्लियर है? ठीक है, इज इट क्लियर? लेट्स टेक नेक्स्ट क्वेश्चन। ax by cos theta plus by by sin theta is a square minus b square, then, और ये दो एक्सप्रेशन दिए हैं, इसको हम कल डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप क्वेश्चन लिख दो ये वाला, ठीक है ना, इसको हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। यस, ax की पावर 2/3 प्लस by की पावर 2/3 कितना होगा? ठीक है ना।